हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्वाल्पा कोचिंग क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, अगर हमारे पास दो वेक्टर गिवन है तो अगर हम उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा ये सीखेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम जो मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं दो तरीके के मल्टीप्लिकेशन होते हैं। एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट है, तो मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी। ठीक है, इनके बीच का हमें डॉट प्रोडक्ट करना है। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे मिलता है? डॉट प्रोडक्ट मिलता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे ए है, ये जो ए है ये बता रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और ये बता रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और थीटा है इन दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, तो अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें? ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा अभी कुछ और चीज समझते हैं इसके लिए। मान लेते हैं हमारे पास वेक्टर है एक 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप और एक वेक्टर बी है, ये है i कैप प्लस जे कैप प्लस k कैप। ठीक है, तो हमने दो वेक्टर बना लिए। पहला वेक्टर है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप और दूसरा वेक्टर है i कैप प्लस जे कैप प्लस k कैप। ठीक है, इनके बीच का हमें डॉट प्रोडक्ट करना है। तो डॉट प्रोडक्ट करते हैं जरा। a डॉट b, ठीक है, तो इस तरीके से लिख देते हैं हम 2i कैप प्लस जे कैप प्लस k कैप डॉट, ये हो गया i कैप प्लस जे कैप प्लस k कैप। ठीक है, अब सिस्टमैटिक तरीके से इनको जरा मल्टीप्लाई करते हैं। 2 और पहले i वाले को इन सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2i कैप डॉट i कैप, ठीक, प्लस j डॉट i कैप प्लस k डॉट i कैप। ठीक है, तो पहले मैंने i वाले को पहले वाले वेक्टर के साथ सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब प्लस जे वाले को करते हैं, तो 2i कैप डॉट जे कैप प्लस जे कैप डॉट जे कैप प्लस के डॉट जे कैप। ठीक है, प्लस अब के वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2i कैप डॉट के कैप प्लस जे डॉट के कैप प्लस के डॉट के कैप। ठीक है, तो हमने इनको इस तरीके से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब और कुछ चीज समझते हैं पहले, आगे करने से पहले। अब जैसे देखो क्या होता है, अभी हमने पढ़ा कि a डॉट बी अगर हमारे पास गिवन है, a वेक्टर डॉट बी वेक्टर गिवन है, तो क्या मिलता है? ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा उसी तरीके से अगर हमारे पास आई डॉट आई गिवन है, ठीक है, आई कैप क्या है? आई कैप है यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? आई कॉस थीटा। ठीक है, आई की वैल्यू कितनी है? 1। इस वाले आई की वैल्यू कितनी है? 1। ठीक है, अच्छा थीटा क्या बताता था? दोनों के बीच का एंगल। अगर एक आई कैप है मतलब अलोंग एक्स एक्सिस है, दूसरा भी अगर आई कैप है इसका मतलब वो भी अलोंग एक्स एक्सिस है। तो अगर कोई एक वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, दूसरा वेक्टर भी एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, तो उनके बीच में एंगल कितना होगा? 0। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? 0। कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 1। आई डॉट आई क्या मिलेगा? 1। सेम इसी तरीके से जे डॉट जे क्या मिलेगा? 1। के डॉट के क्या मिलेगा? 1। ठीक है, आई डॉट आई 1 है, जे डॉट जे 1 है और के डॉट के भी 1 है। ठीक, अच्छा एक और चीज समझते हैं कि अगर हमने आई डॉट जे किया तो क्या मिलेगा? आई जे कॉस थीटा। ठीक है,
आई की वैल्यू कितनी है 1, यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। जे की वैल्यू कितनी है 1, यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक, अच्छा थीटा की वैल्यू कितनी है, तो देखो एक है अलोंग एक्स एक्सिस और एक है अलोंग वाई एक्सिस, क्योंकि जे वेक्टर बताता है डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस। तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, दोनों के बीच में एंगल होगा 90 डिग्री। और अगर दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया तो कॉस, यहाँ पे जो थीटा है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होता है 0, 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आई डॉट आई पे तो 1 मिल रहा है, जे डॉट जे पे भी 1 मिल रहा है, के डॉट के पे भी 1 मिल रहा है, लेकिन आई डॉट जे 0। इसी तरीके से जे डॉट के भी क्या मिलेगा 0, के डॉट आई भी क्या मिलेगा, के डॉट आई भी 0 मिलेगा, के डॉट आई भी 0। मतलब कोई भी जो भी डिफरेंट वाले होंगे सबकी वैल्यू 0 मिलेगी, जो सेम वाले हैं उनकी वैल्यू 1। ठीक है, तो अभी कौन कौन सा है, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है, ये भी 0 हो जाएगा, ये जे डॉट जे है ये नहीं होगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये सबके सब 0 हो जाएंगे। बचेगा क्या खाली 2, आई डॉट आई, आई डॉट आई की वैल्यू कितनी बताइए अभी 1, प्लस अब जे डॉट जे बच रहा है, देखो सारे के सारे कैंसिल हो गए ना। ठीक है, तो ये जे डॉट जे कितना होगा 1, प्लस के डॉट के की वैल्यू भी कितनी मिलेगी 1। तो कितना आंसर मिलेगा 2 + 1 + 1, आंसर आया। ठीक है, तो अगर हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें इस वाले केस में आंसर कितना मिल रहा है 4। तो देखो 4 क्या है, एक स्केलर नंबर है, 4 क्या है, एक स्केलर नंबर है, स्केलर नंबर है, इसी वजह से जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई अगर आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालते हो तो जो हमारे पास क्वांटिटी मिल रही है, जो भी हमारे पास वैल्यू मिल रही है, वो कैसी है, वो एक स्केलर नंबर मिल रहा है। ठीक है ना, और स्केलर नंबर मिल रहा है, इसी वजह से डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, इसका शॉर्ट मेथड देखते हैं, डॉट प्रोडक्ट को शॉर्ट तरीके से कैसे करना। ठीक है, तो वो जो पीछे अभी मेथड सीखा उसमें तो हमने कॉन्सेप्ट बिल्ड करना सीखा कि क्या कब कोई चीज 0 होगी, आई डॉट आई कब 1 क्यों हो रहा है, और आई डॉट जे 0 क्यों हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब अगर बाई चांस हमारे पास वेक्टर आते हैं और उसका अगर हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो हम ये वाला मेथड फॉलो करेंगे अब जो सीखने वाले हैं। ठीक है, शॉर्ट मेथड है, तो वही दो वेक्टर्स यूज कर लेते हैं। वेक्टर कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। ओह सॉरी, यहाँ पे ये 3 था, मैंने उसको 1 यूज कर लिया, तो कोई नहीं, इसको भी 1 ही लिख लेंगे। ठीक है, वेक्टर है, वेक्टर ए, ये है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और वेक्टर बी है i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, तो हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और दूसरा वेक्टर है i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, इसका हमें डॉट प्रोडक्ट करना है, और वो भी कौन से मेथड से, शॉर्ट मेथड से। तो देखो शॉर्ट मेथड बहुत सिंपल सा है। शॉर्ट मेथड में हम क्या करेंगे, जो i वाला है उसको i वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो j वाला है उसको j वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, k वाले को k वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बस सिंपल सा ही है। तो 2 था, यहाँ पे 1 था, तो कितना आ जाएगा 2, प्लस j के आगे कितना है 1 लिखा हुआ है, इस वाले j के आगे भी कितना लिखा हुआ है, तो j वाले को j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर है उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा, क्योंकि पहले वाले के आगे भी 1 लिखा हुआ है, दूसरे वाले के आगे भी 1 लिखा हुआ है। प्लस अगला है k और k, दोनों के आगे नंबर कितना लिखा हुआ है, दोनों के आगे 1 1 लिखा हुआ है, तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मिलेगा 1, तो कितना हो जाएगा 2 + 1 + 1 4। तो बड़ा सिंपल सा मेथड था।
ठीक है, तो अगर कभी डॉट प्रोडक्ट निकालने को आता है तो डॉट प्रोडक्ट हम इसी मेथड से निकालेंगे। कौन सा? सिर्फ आई वाले को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, जे वाले को जे से मल्टीप्लाई करेंगे, के वाले को के से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट क्या है। मान लेते हैं हमारे पास वेक्टर ए है और सेम वही वेक्टर जो अभी पहले यूज किया था, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, वो है, इनका जो रिजल्ट मिलता है वो मिलता है ए बी साइन थीटा एन कैप। क्या मिलता है? ए बी साइन थीटा एन कैप। अच्छा, ये क्या बता रहा है? ये ए बता रहा है कि यहाँ पे जो भी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है वो यूज करना है। ये क्या बता रहा है? कि वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड यूज करना है। थीटा, उन दोनों के बीच में कितना एंगल है, थीटा ये बता रहा है। एन कैप क्या बता रहा है, इसको समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनके बीच में एंगल है थीटा। ठीक है, तो अभी इसका जो रिजल्ट मिलेगा हमें, वो जो रिजल्ट होगा वो भी एक वेक्टर ही होगा। ठीक है, अभी आगे प्रूव करेंगे कि वो वेक्टर कैसा है। ठीक है, तो जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो भी एक वेक्टर ही मिलेगा। अब उस वेक्टर का डायरेक्शन क्या है वो बता रहा है एन कैप, और उस डायरेक्शन को निकालने के लिए हम यूज करते हैं बेटा राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। ठीक है, क्या यूज करते हैं? राइट हैंड थंब रूल। अब ये राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है? ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक, ये इस तरीके से, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये। मान लेते हैं कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी। ठीक, इनका जब प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट करके क्या मिलेगा हमें? एक नया वेक्टर मिलेगा। ठीक है, अब उस वेक्टर का डायरेक्शन कैसा मिलेगा? राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल कहता है कि जो आपका प्रोडक्ट है उसमें जो भी वेक्टर पहला गिवन है, जो भी वेक्टर आपका पहले गिवन है, जैसे यहाँ पे पहला वेक्टर ये गिवन है, तो पहले वेक्टर पे अपना हाथ रखो और इस तरीके से रखो कि बाकी सारी फिंगर्स को आप दूसरे वेक्टर की तरफ घुमा सको। तो देखो, अगर मैं ऐसा रखता तो दूसरे वाले वेक्टर की तरफ तो नहीं घुमा सकता था ना, तो मैंने क्या किया, ये तरीका अपनाया कि इस तरीके से रखा और सारी की सारी फिंगर्स को दूसरे वाले वेक्टर की तरफ घुमा दी। अब ये थंब क्या बता रहा है? थंब बता रहा है इनका जो रिजल्ट मिलेगा प्रोडक्ट का, क्रॉस प्रोडक्ट करके जो नया वेक्टर मिलेगा उसका डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो अगर हम इसको ए माने, इसको बी माने, तो ए क्रॉस बी पे ये डायरेक्शन हो जाएगा। और अगर इसे बी इसको पहले मानता है कि बी क्रॉस ए निकालना है, तो बी पे रखना है अपना हाथ। किस तरीके से रखना है कि दूसरे वाले वेक्टर की तरफ घुमाया जा सके। ठीक है, तो देखो प्रोडक्ट में जो भी वेक्टर पहले गिवन होगा उस वेक्टर पे आप अपना हाथ रखोगे, इस तरीके से रखोगे कि बाकी सारी फिंगर्स को आप दूसरे वेक्टर की तरफ आप घुमा सको। ठीक है, तो अब जैसे पहले वाले में सीखा वो भी चीज अभी इस वाले में भी सीख लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है, ये है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और एक वेक्टर बी है, ये हो जाएगा i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, इसका हमें क्या करना है? इसका हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो ए क्रॉस बी। तो पहले वाले वेक्टर को आगे लिख देता हूं, ठीक है, ये लिख दिया। अब जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो जो भी वेक्टर पहले गिवन होगा उसको ही आगे रखना है, तो नंबर वाले को नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2i क्रॉस आई प्लस, अब जैसे j है तो j पहले है तो j को ही पहले लिखेंगे, j क्रॉस आई प्लस k क्रॉस आई। ठीक, प्लस अब j वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2i क्रॉस j। तो देखो जैसे यहाँ पे पहले i था, इस वजह से मैंने i लिखा हुआ है, प्लस j क्रॉस j प्लस k क्रॉस j। ठीक है, प्लस k वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, 2i क्रॉस k प्लस j क्रॉस k प्लस
के क्रॉस के। ठीक है। अच्छा, अब जैसे उसमें पहले सीखा था वही चीज अभी भी करेंगे हम। अगर हमारे पास आई क्रॉस आई होता है तो आई क्रॉस आई क्या मिलेगा, आई आई साइन थीटा एन कैप। तो देखो आई की वैल्यू कितनी है 1, दूसरे आई की वैल्यू कितनी है, इसकी भी 1 है, दोनों की वैल्यू 1 1 है। ठीक है, थीटा उनके बीच का एंगल है। ठीक है, दोनों के बीच में एंगल कितना गिवन है, दोनों के बीच में एंगल है 0। कैसे, क्योंकि एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, दूसरा वाला भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो दोनों के बीच में एंगल हो गया 0। तो ये 0 0, ये तो 0 हो जाएगा, तो 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। इसी तरीके से जे क्रॉस जे किसके बराबर आएगा 0, और के क्रॉस के किसके बराबर आएगा 0 के बराबर आएगा। ठीक है। अच्छा, आई क्रॉस जे क्या देगा, आई क्रॉस जे देगा के कैप। क्यों देगा के कैप, क्योंकि होगा क्या, आई क्रॉस जे, आई जे साइन थीटा देगा ना, आई जे साइन थीटा। तो आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू भी 1 है, साइन थीटा, दोनों के बीच में एंगल कितना है, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और एक वाई एक्सिस के लॉन्ग है। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो एंगल होता है वो कितना होता है, वो होता है 90 डिग्री। तो साइन 90 कितना हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा 1। अच्छा, यहाँ पे जो एन कैप है वो क्या बताएगा, एन कैप बताएगा जो रिजल्ट मिलेगा उस वाले वेक्टर का डायरेक्शन। तो रिजल्ट किस डायरेक्शन में मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है हमें जेड एक्सिस के डायरेक्शन में। राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करके देखिए। ठीक है, तो और उसी तरीके से जे क्रॉस के क्या देगा, ये भी देगा आई कैप, और के क्रॉस आई क्या देगा, ये देगा जे कैप। अच्छा, अगर आप इनको पलट देते हो तो नेगेटिव साइन लग जाएगा। जैसे अगर आपने आई क्रॉस जे लिखा था, अगर आप जे क्रॉस आई कर दोगे तो क्या होगा, जे क्रॉस आई कर दोगे तो ये जाएगा माइनस के। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस के वेक्टर हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आपने इनको भी चेंज कर दिया तो माइनस आई हो जाएगा, और इन दोनों को भी चेंज कर दिया तो माइनस जी। अच्छा, एक और तरीका भी है इसको समझने का कि आई कैप है, जे कैप है और के कैप है। अगर आप आई क्रॉस जे करते हो तो आपको मिलता है के, जे क्रॉस के करते हो तो आपको मिलता है आई, के क्रॉस आई करते हो तो आपको मिलता है जे। अगर आपने डायरेक्शन कोई सा भी चेंज कर दिया तो उल्टा हो जाएगा। जैसे अगर आपने आई क्रॉस के किया तो मिलेगा माइनस जे, के क्रॉस जे करोगे तो मिलेगा माइनस आई। ठीक है, तो इस चीज को हम अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो आई वाला तो 0 हो जाएगा, आई क्रॉस आई वाला 0 हो जाएगा, जे क्रॉस जे वाला 0 हो जाएगा, और के क्रॉस के वाला भी 0 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, जे क्रॉस आई क्या देगा, जे क्रॉस आई देगा माइनस के। ठीक है, और के क्रॉस आई क्या देगा, ये देगा जे। ठीक है, और आई क्रॉस जे क्या देगा, वो देगा के प्लस 2k। के क्रॉस जे क्या देगा, के क्रॉस जे देगा माइनस आई। ठीक है, और आई क्रॉस के क्या देगा, आई क्रॉस के देगा माइनस 2j। ठीक है, और जे क्रॉस के क्या देगा, जे क्रॉस के देगा आई। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आई पॉजिटिव है एक और एक नेगेटिव, तो आई वाले से आई कैंसिल, आई वाले से आई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, के वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, के कैप मिलेगा और माइनस 2j। देख लेते हैं, माइनस 2j आ रहा था आई क्रॉस। ठीक है, माइनस 2j से जे, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो कितना मिल जाएगा माइनस जे। ठीक है, तो देखो हमने जब a क्रॉस b किया तो हमें जो रिजल्ट मिला वो क्या मिला, वो हमें i और j और k के टर्म्स में मिला। मतलब ये भी एक वेक्टर है,
ठीक है, इसी वजह से क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को। क्यों कहते हैं, क्योंकि आपने देख लिया कि भाई अभी हमने जब दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो जो रिजल्ट मिल रहा है वो भी एक वेक्टर मिल रहा है। ठीक है, अच्छा अब इसी चीज को जरा हम एक शॉर्ट मेथड से सीखेंगे। शॉर्ट मेथड, ठीक है, शॉर्ट मेथड। ठीक है, वेक्टर ए था हमारे पास 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। वेक्टर बी था i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, इस मेथड को डिटर्मिनेंट मेथड भी कहते हैं। तो देखो इस मेथड में क्या करते हैं, i को यहाँ रख देते हैं, j को यहाँ रख देते हैं, k को यहाँ रख देते हैं। ठीक है, एक और लाइन बना देते हैं। अब इनके नीचे हम इनके कोफिशिएंट रखेंगे। जैसे इसका कोफिशिएंट कितना है, 2 है। इस वाले का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। इस वाले का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। इसमें भी इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है। इस वाले का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। और इस वाले इसका भी कोफिशिएंट कितना है, k का 1 है। ठीक है, अब हम इसे करेंगे एक्सपैंड। क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। तो एक्सपैंड करने के लिए देखो कौन सा तरीका यूज कर रहे हैं हम। ऐसा करेंगे, पहले मैं एक ब्रैकेट लगा दूंगा और इसके बाहर लगा दूंगा आई कैप माइनस, एक ब्रैकेट लगा दूंगा और उसके बाहर लिख दूंगा जे कैप प्लस, एक ब्रैकेट लगा दूंगा और उसके बाहर लिख दूंगा के कैप। ठीक है, अब ये ब्रैकेट में क्या भरना है, अब जरा यहाँ ध्यान दो। जैसे आई वाला है, आई वाले के लिए क्या करेंगे, जिस भी रो में और जिस भी कॉलम में आई पढ़ रहा है उसे हटाओ। मतलब इसको हटा दो, इस रो को और इस कॉलम को हटा दो। मतलब इस रो को और इस कॉलम को हटाओ तो बचता है क्या, देखो ये 4 नंबर्स बच रहे हैं ना, 1 1 1 1। तो पहले हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 माइनस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो माइनस। ठीक है, पहले इस वाले को मल्टीप्लाई किया फिर इस वाले को मल्टीप्लाई किया तो मिला 1 माइनस 1। ठीक, इसी तरीके से जे वाले में भी करेंगे। जिस भी रो में और जिस भी कॉलम में जे पढ़ रहा है उसको हटाओ। ठीक है, तो इस रो में और इस वाले कॉलम में जे पढ़ रहा है तो मान लो कि ये है ही नहीं, तो बस क्या रहा है आपके पास, एक ये एक ये एक ये और एक ये बच रहा है। तो पहले 2 वाले को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 1 2 माइनस, अब 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 मिलेगा। ठीक है, अब इसी तरीके से के वाले के लिए भी यूज करना है। जिस भी रो और जिस भी कॉलम में के पढ़ रहा है उसको हटाओ। तो देखो इस रो में और इस कॉलम में के पढ़ रहा है, इसको हटाओ, बचता क्या है, ये 4 नंबर 2 1 1 1। ठीक है, तो ये रो और ये कॉलम हमने हटा दिया। देखो ये रो और ये कॉलम हमने हटा दिया, बचा क्या, ये 4 नंबर। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1 जो कि हो जाएगा 2 माइनस 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या आएगा। ये तो 0 जाएगा, 1 माइनस 1 0, तो आई वाला तो 0 जाएगा। अच्छा ये क्या आएगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा और ये एक माइनस बाहर है तो माइनस जे कैप हो जाएगा। अच्छा ये है 2 2 माइनस 1 1 मिलेगा और प्लस में है तो के कैप। ठीक है, तो देखो इस पहले वाले का भी रिजल्ट यही था, देखो यही था ना, के कैप माइनस आई जे कैप या फिर माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो इसमें भी हमारे पास रिजल्ट कुछ ऐसा ही है। और अगर रिजल्ट यही है तो हम ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं। इस मेथड को हम कहते हैं शॉर्ट मेथड। ठीक है, तो जब भी क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो हम यही वाला मेथड फॉलो करेंगे। इस पर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही शॉर्ट पड़ेगा हमें। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।